नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे कि लाडो योजना के फॉर्म किस प्रकार से अप्लाई कर सकते हैं। राजस्थान सरकार द्वारा लाडो योजना में क्या क्या बेनिफिट हैं, इस बारे में अपन बात करेंगे। तो चलो आज हम बात करते हैं कि लाडो योजना के फॉर्म किस प्रकार से अपन अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप ये देखेंगे कि गूगल क्रोम खोलें। आप अपने मोबाइल से भी अप्लाई कर सकते हैं। गूगल क्रोम खोलो, उसके बाद में आप सर्च करेंगे शाला दर्पण। देखो मेरा पहले से ही सर्च किया हुआ है, तो आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे शाला दर्पण। जैसे ही मैं शाला दर्पण आपके पास लगा के क्लिक करता हूं, तो इस प्रकार से एक पेज खुलता है। तो सबसे ऊपर दे रखा है इंटीग्रेटेड शाला दर्पण राजस्थान, इसके ऊपर मैंने क्लिक किया। क्लिक करने के बाद आपके पास एक पेज खुलेगा। इस प्रकार से एक पेज खुल जाएगा राजस्थान सरकार का शाला दर्पण जो दे रखा है उसका। यहाँ होम के ऊपर जाएंगे। अब होम के ऊपर जाने के बाद में आप ये देखेंगे कि यहाँ जो आपको दे रखा है, देखो मिशन नीचे दे रखा है मिशन बुनियादी SDBSP 5वीं एंड 8वीं एग्ज़ाम फॉर्म। तो आप SDBSP के ऊपर क्लिक करके यहाँ से भी आप लाडो योजना के फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और आगे इसके आगे ही स्कॉलरशिप आ गया, इसके आप बाद में आ गया बालिका शिक्षा प्रोत्साहन, फिर आ गया NMS। इसके बाद में आपके पास ये आ गया लाडो योजना। इसके ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से आपके पास पेज ओपन होगा। तो यहाँ आप ये देखेंगे कि स्कूल ऑफिस इंचार्ज लॉगिन। तो आप यहाँ आप गवर्नमेंट स्कूल, अगर आपकी बच्ची गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ती है तो गवर्नमेंट स्कूल सेलेक्ट करेंगे। अगर यदि आपकी बच्ची प्राइवेट स्कूल में पढ़ती है तो प्राइवेट स्कूल में सेलेक्ट करेंगे। तो यहाँ मैंने प्राइवेट स्कूल को सिलेक्ट किया, ठीक है। लास्ट में आपको दे रखा है इंचार्ज। तो स्कूल द्वारा छात्रवृत्ति के जो इंचार्ज हैं, जिनको प्रभारी बनाया जाता है, तो उनकी स्टाफ लॉगिन आईडी से भी ये आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। जैसे मैं आपको बता देता हूँ, जैसे प्राइवेट स्कूल यहाँ सेलेक्ट करता हूँ मैं। गवर्नमेंट स्कूल में जो यूज़र नेम है, पासवर्ड है, आप लगा सकते हैं। प्राइवेट स्कूल मैंने सेलेक्ट किया। तो प्राइवेट स्कूल सेलेक्ट करने के बाद यूज़र नेम पासवर्ड आप लगा दो। तो यहाँ मैंने यूज़र नेम लगाया, जैसे कि मैं पहले से लगा हुआ है यूज़र नेम पासवर्ड। तो यहाँ क्लिक करता हूँ, यूज़र नेम पासवर्ड हो गया। इसके बाद में मैं यहाँ कैप्चा डालता हूँ। कैप्चा मैंने डाल दिया DNGB और 3। फिर लॉगिन करता हूँ। लॉगिन करने के बाद आपके पास आप देखेंगे किस प्रकार से एक पेज खुलेगा। तो यहाँ आपके पास जो 3 दे रखे हैं वो ये दे रखे हैं, अदर स्कीम दे रखी है, लाडो दे रखी है, प्री एम पोस्ट मैट्रिक दे रखी है। तो लाडो योजना के ऊपर क्लिक करता हूँ मैं। अब जैसे ही लाडो योजना के ऊपर मैंने क्लिक किया तो यहाँ आपके पास सेशन मांगेगा। तो सेशन 24-25 दे रखा है, 25-26 दे रखा है। तो 25-26 के ऊपर मैंने क्लिक किया और यहाँ सबमिट करता हूँ। सबमिट करने के बाद आपके पास इस प्रकार से एक पेज ओपन होगा। पेज ओपन होने के बाद यहाँ देखो इंटीग्रेटेड शाला दर्पण, यहाँ इसके पास आपके पास 3 लाइनें दिखाई दे रही हैं। तो इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे। यहाँ आपको देखो NIC ID दे रखी है, डाटा डैशबोर्ड दे रखा है, स्टूडेंट फॉर्म दे रखा है, रिजेक्ट एप्लीकेशन दे रखा है। तो आप स्टूडेंट फॉर्म के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप स्टूडेंट फॉर्म के ऊपर क्लिक करते हैं तो आपके पास एक पेज ओपन होगा। इस प्रकार से एक पेज ओपन होगा, जैसे ये हो गया है। तो यहाँ आपके पास ये आपको ये दे रखा है कि पहली क्लास में 46 गर्ल्स हैं, दूसरी में 33 हैं, तीसरी में 25 हैं, फोर्थ में 14 हैं। तो आप अगर आपकी बच्ची पहली क्लास में पढ़ रही है तो आप पहली क्लास के ऊपर सेलेक्ट करें, दूसरी क्लास में पढ़ रही है तो दूसरी क्लास के ऊपर सेलेक्ट करें। ये किस्त आपकी जो आती है 5 साल की हो जाने के बाद, तो पहले से 5 तक आप कभी भी ले सकते हैं। तो जैसे मैंने पहली क्लास के ऊपर क्लिक किया, क्लिक करने के बाद पेंडिंग बता रहा है। जैसे मैंने एक बच्चे को यहाँ कर दिया, ये इसका फॉर्म अप्लाई है। तो जैसे मैंने यहाँ कर दिया तो यहाँ इसका फॉर्म है, इसके ऊपर मैंने क्लिक किया। क्लिक करने के बाद आपके पास पेज ओपन होगा। ये देखो इस सब सारे पेंडिंग है, ये पेज ओपन हो गया। अब आप क्या करेंगे, इसमें ये देखो इस प्रकार से आपको दे रखा होगा। अब नीचे आएंगे तो यहाँ इंटर चाइल्ड PCTS ID। तो यहाँ चाइल्ड की PCTS ID लगाएंगे। PCTS ID लगाते ही यहाँ पे गेट डाटा फॉर्म करेंगे।
गेट डाटा फ्रॉम PCTC ID, यहाँ पे गेट डाटा फ्रॉम PCTC ID करेंगे तो उसके बाद में आपके पास डाटा मैच का एक ऑप्शन आएगा, तो डाटा मैच हो जाएगा। अगर PCTS ID मैच हो जाती है तो यहाँ आप इसके बाद में आप जन आधार लिखेंगे। जन आधार लिखने के बाद बैंक अकाउंट सेलेक्ट करेंगे। बैंक अकाउंट सेलेक्ट करने के बाद आप क्या करना पड़ेगा, आपको जो PCTS ID है उसकी फ़ोटो क्लिक करके वो अपलोड करनी है। बाद में आपका फॉर्म भरा जाएगा। जैसे कि फॉर्म भरा हुआ है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये फॉर्म भरा हुआ है, ये फॉर्म भरा हुआ है, देखो ये फॉर्म भरा हुआ है, इसमें फॉर्म भरा हुआ है, ये जन आधार सारा अपडेट है, ये दे रखा है। इस प्रकार से आप भर सकते हैं। ये फॉर्म मैंने भर दिया। तो इस प्रकार से आप लाडो योजना का फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और फॉर्म अप्लाई करने के बाद आप उसका प्रिंट करके ये लॉक यहाँ लॉक करवा देंगे, स्कूल से लॉक करवा देंगे। लॉक करवाने के बाद PO से लॉक होगा, और PO से लॉक होने के बाद DO से लॉक होने के बाद आपकी इंस्टॉलमेंट आ जाएगी। थैंक यू, धन्यवाद।